हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आज आप सभी के बीच ये हमारा इंट्रो इंग्लिश ग्रामर का जो जनरल इंग्लिश मैंने पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया यूट्यूब पर, ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम ग्रामर की कुछ बेसिक बातें आपसे डिस्कस करेंगे। तो हमने आप लोगों से डिस्कस करी थी कि वर्ड कैसे बनता है, एक्चुअल में वर्ड का निर्माण किस प्रकार से होते हैं, हमारे छोटे यूनिट क्या होते हैं इंग्लिश के, बड़े यूनिट क्या होते हैं। तो छोटा यूनिट मैंने बताया था अल्फ़ाबेट, यानी सबसे छोटा यूनिट होता है अल्फ़ाबेट। किसी भी अगर हमें कोई भी सेंटेंस लिखना है, वर्ड लिखना है, तो उसमें हमें अल्फ़ाबेट को ऐड करके ही वर्ड बनाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सेम अल्फ़ाबेट हो गया सबसे छोटा यूनिट, और अंग्रेजी ग्रामर का सबसे बड़ा यूनिट होता है सेंटेंस। और सेंटेंस के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है और सेंटेंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, सारा कुछ हम जानेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 होगा आज का। क्लियर? ये हमारा लेक्चर 2 है। आज जानते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज सेंटेंस। तो मैं बोलता हूं, आप उसे नोट कर सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which gives us a complete sense, a group of words which gives us a complete sense, that is called sentence। यानी कि a group of words, शब्दों का वैसा समूह, a group of words which, शब्दों का वैसा समूह जो हमें एक पूर्ण अर्थ दे रहा हो, यानी a group of words which gives us a complete sense, that is called sentence। यानी मैंने कहा शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं डेफिनेशन एक बार फिर से आपको बोलता हूँ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लिखा है आई इट अ मैंगो, आई इट ए मैंगो, यानी यहाँ पर लिखा आई इट अ मैंगो, यह एक सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस है। और अकॉर्डिंग टू ग्रामर, एक ग्रामर के रूल के हिसाब से सेट भी है। और ये इसका कोई ना कोई अगर अर्थ निकल रहा है ग्रामर के हिसाब से, तब तो ये सेंटेंस होगा। और यदि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह सेंटेंस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये सेट है कि नहीं। तो ये सेट है, और इसका मतलब होता है मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। यानी इसका हिंदी मीनिंग निकल रहा है, इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी हम ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड भी, और इससे एक सेंस भी निकल रहा है, मतलब इसका कोई हिंदी मीनिंग भी निकल रहा है। लेकिन अगर इसी को हम जैसे तैसे लिख दें, हमने लिख दिया इट, आई लिख दिया, ए लिख दिया, मैंगो लिख दिया, यानी आप ऐसे सीरीज में इसको लिख दो जिसका कोई सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। अगर इसका कोई सेंटेंस नहीं, मतलब सेंटेंस तो ये है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई हिंदी मीनिंग अकॉर्डिंग टू ग्रामर नहीं निकल रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, लेकिन इसका जो है हिंदी मीनिंग निकल रहा है और इसका हिंदी मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए जो है यह सेंटेंस बिल्कुल नहीं होगा। इसी को सेंटेंस हम कहते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस किसे कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सेंटेंस के कंपोनेंट कितने होते हैं। तो सेंटेंस के कंपोनेंट की यदि मैं बात करूं तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। यदि मैं बात करूं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों का सब जरूरत पड़ता है। पहला है सब्जेक्ट, क्लियर, दूसरा है वर्ब, और तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। आई होप आप सब समझ रहे होंगे, आपको पता भी होगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है। जो बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग हैं, यानी 8-9 का क्लास में हमारा लेक्चर
क्लास का बच्चा भी हमारे लेक्चर को देख सकता है। और अगर आप बेसिक्स चीज़ मैं आपको बताया जीरो से स्टार्ट किया इंग्लिश पढ़ाने का, तो आप जीरो से भी सीख सकते हैं हमसे। तो आपको बेसिक समझना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है इंग्लिश का, तो आप हमसे बेसिक सीख सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। एंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यानी मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए होगा एंड ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 कंपोनेंट की मिनिमम, एक सेंटेंस जो कंप्लीट सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आपको मैं जैसे उदाहरण लेकर के बता दूं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता कैसे पड़ती है, तो चलिए देख लीजिए। जैसा कि अभी मैंने उदाहरण लिया था, तो उसको हम उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण में मैंने लिया था, चलिए दूसरे उदाहरण के साथ समझते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे। मैंने बोला आई रीड अ बुक, मैं एक उदाहरण के रूप में लिया आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है। तो ये जो है आई जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रीड मतलब होता है पढ़ना। तो आप समझ सकते हैं कि जिस हिंदी वर्ड के लास्ट में ना लगा रहे, हमने बचपन में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ समझने के लिए एक बेसिक वे में। पढ़ना, हंसना, रोना, दौड़ना, चलना, ऐसा नहीं है कि किसी का नाम का पीछे ना है तो लगा हो तो वो वर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे करीना, हसीना, तो ये करीना नाम है तो ये वर्ब नहीं होगा, लेकिन एक नॉर्मली वे में समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें मूवमेंट हो रहा हो। जैसे रीड माने पढ़ना, तो पढ़ना जो हो गया इस सेंटेंस का क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसके बाद मैं क्या पढ़ रहा हूँ? एक बुक पढ़ा जा रहा है मेरे को द्वारा, यानी मेरे द्वारा क्या पढ़ रहा है? मैं क्या पढ़ता हूँ? एक किताब पढ़ता हूँ। तो ये पढ़ किसको रहे? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इस पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया हमारा और ये सब्जेक्ट हो गया। तो कम से कम एक कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस है और अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये सेट भी है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, वर्ब चाहिए होगा और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो इसी बात को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा बेसिक सी चीज़ें। और अभी मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं ऐसा क्लास डालूंगा कि यदि आप नाश्ता भी कर रहे हैं तो हमारे लेक्चर को आप केवल देख करके समझ सकते हैं, और इसे लोगों के बीच शेयर करना भी ज़रूरी है, ताकि आपको हमारा सहयोग भी हो जाएगा और आप इसे सीख भी पाएंगे। तो मैं बता दूं कि इसके बाद जो मैं बताया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज़ होता है जो मैं बता दूं कि एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अगर सेंटेंस की बात करें, चर्च करें कि सब्जेक्ट के, अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो सेंटेंस वो कंपोनेंट था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि मैं बात करूं कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। 2 पार्ट होते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। क्लियर? पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैं आपको बताता हूँ। इसका अगर हिंदी की बात की जाए तो विधेय बोलते हैं। हिंदी में इसका मतलब विधेय होता है, इसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हिंदी जानने की। प्रेडिकेट आप समझिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या? चलिए मैं आज आपको इसको इसी वीडियो में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला आई एम गोइंग टू पटना। मैंने बोला आई एम गोइंग टू पटना, एक सेंटेंस ये हो गया। मैंने बोला सी लव्स मी। मैंने बोला यू आर अ गुड बॉय। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है? जो कार्य करता है, जो कार्य करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कोई कार्य अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है तो जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट, और मैंने बताया कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो एक तो सब्जेक्ट हो गया, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होते हैं, बिना सेंटेंस का, सब्जेक्ट का सेंटेंस बन नहीं सकता। तो चलिए मैं बता दूं कि सब्जेक्ट को छोड़कर, इधर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में और जो कुछ भी बच गया वो आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है?
यानी सेंटेंस में आई एम गोइंग टू पटना में आई हो गया सब्जेक्ट और आई एम गोइंग टू पूरा हो गया आपका प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ कर करके जो भी बचा वो आपका प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार से सी लव्स मी, तो सी लव्स मी क्या हो गया, सी हो गया सब्जेक्ट और लव्स मी पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। उसी प्रकार से यू आर अ गुड बॉय, जिसमें यू हो गया आपका सब्जेक्ट एंड आर अ गुड बॉय हो गया आपका प्रेडिकेट। तो ये होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अगर मैंने आपको क्या बताया दिया, सेंटेंस के 3 कंपोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। और अगर पार्ट की बात करेंगे तो 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। आई बी यू सी राम श्याम ये सब हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जो बचा वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं, है ना, आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। और अभी हमें आपका जो है कोऑपरेशन की आवश्यकता है, धीरे धीरे आपका कोऑपरेशन चाहिए, फिर मैं आपको एक इजी वे में पूरा ग्रामर इंग्लिश में आपको पारंगत करूंगा धीरे धीरे, बस आपका सहयोग बना रहे। तो आई होप आपसे लास्ट में यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे लेक्चर्स को शेयर करें। और वैसे गरीब बच्चे जो कि पैसे के कारण इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ घर बैठे उनको पढ़ाने का। मैं अपने बिजनेस में भी बिजी रहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ और समाज सेवा करते हुए कुछ विद्यार्थियों के लिए सेवा भी कर रहा हूँ। जितना हो पा रहा है लोगों को मैं जो है मानवाधिकार में होते हुए भी और आप लोगों के हित के लिए भी मैं इसके बावजूद भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको सोचना चाहिए कि मैं आपके लिए अपना बहुमूल्य समय आपको दे रहा हूँ। तो बस आपका कर्तव्य यही बनता है कि हमारे लेक्चर्स को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।